नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपनी यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मुगल वंश पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग दोस्तों मुगल वंश के शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे दोस्तों। और हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में दोस्तों हुमायूं के बारे में हम लोगों ने 1539 में हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था, जिसमें दोस्तों शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। यहाँ तक हम लोगों ने हुमायूं से संबंधित जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे यानी 1539 ईस्वी से आगे हुमायूं के शासनकाल पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उसके पहले दोस्तों प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि मुगल वंश का शासक और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था हुमायूं हुआ। और दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1530 से स्टार्ट होकर और 1540 ईस्वी तक रहा। 1530 से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होकर 1540 ईस्वी तक रहा दोस्तों हुमायूं का। और उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक इसने दोस्तों दो टाइम पीरियडों में शासन किया था हुमायूं ने। और उसके बाद दोस्तों हुमायूं के बारे में हमने आपको बताया था कि हुमायूं के 4 भाई थे, जिनमें दोस्तों हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। इनको दोस्तों हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य को इन चारों में विभाजित किया था। और कैसे विभाजित किया ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो आप लोग पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें दोस्तों। और आपको हमने बताया था दोस्तों कि हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। दोस्तों आज हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। उसके बाद दोस्तों कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं ने कब किया, इसको भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और दोस्तों शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। ये यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज दोस्तों उसी के आगे देखते हैं 1540 ईस्वी। दोस्तों 1539 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब हुआ, तो 1540 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ, तो शेर शाह और हुमायूं के मध्य। दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ। दोस्तों हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अभी तक हम लोग दोस्तों कह रहे थे कि शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। हमने आपको बताया कि 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ वो दोस्तों शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। लेकिन दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि चौसा के युद्ध यानी 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि शेर खां ने किस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। और इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह, इसीलिए हमने यहाँ पर दोस्तों शेर खां नहीं शेर शाह लिखा है। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। और दोस्तों इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दोस्तों जब हमने आपको बताया था कि बाबर के साम्राज्य को हुमायूं ने अपने भाइयों में विभाजित किया, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हुमायूं ने अपने पास आगरा और दिल्ली का साम्राज्य रखा था। तो इसीलिए दोस्तों जब हुमायूं को पराजित किया शेर शाह ने, तो आगरा और दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया, तो शेर शाह ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, युद्ध में हारने के बाद दोस्तों बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। दोस्तों हुमायूं सिंध चला गया और उसने वहाँ 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इसने दोस्तों 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमीदा बानो बेगम के ही गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों 1500 कब हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, तो 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में अपने निर्वासन के समय ही दोस्तों इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि निर्वासन के समय हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल, दोस्तों इसका छोटा भाई जो हिंदाल था, हमने आपको बताया था कि अलवर और संभल की जागीर इसने हिंदाल को दी थी। तो निर्वासन के समय हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु
आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम। तो दोस्तों ये हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था। किसने? तो हुमायूं ने। तो दोस्तों हुमायूं ने निकाह किससे किया? तो हमीदा बानो बेगम से। कब किया? तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हुमायूं के बारे में। दोस्तों हुमायूं का एक मित्र था, हुमायूं का एक मित्र था जो राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान का राजा था। हुमायूं का एक मित्र था जो राजस्थान में अमरकोट नामक स्थान का राजा था और जिसका नाम दोस्तों क्या था? वीरसाल। वीरसाल दोस्तों, इसका नाम वीरसाल था। इसलिए वीरसाल से मदद लेने के लिए हुमायूं राजस्थान के अमरकोट गया। तो दोस्तों अमरकोट में जो इसका दोस्त वीरसाल रहता था, इससे मदद लेने के लिए हुमायूं राजस्थान के अमरकोट गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? 15 अक्टूबर 1542, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये डेट है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजस्थान के अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को। और कहाँ हुआ? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। उसके बाद दोस्तों अकबर के बचपन के नाम की अगर बात करें तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? तो बदरुद्दीन था। दोस्तों आपको हमने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने एक शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर? तो दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना हुमायूं ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे देखते हैं कि अकबर के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो बदरुद्दीन। दोस्तों इसके बाद हुमायूं ने सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया। हुमायूं उसके बाद दोस्तों कहाँ गया? तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव। इनसे आशीर्वाद लिया दोस्तों हुमायूं ने। उसके बाद इसने दोस्तों क्या किया? अपने बच्चे बदरुद्दीन यानी अकबर दोस्तों, अपने बच्चे बदरुद्दीन को दाई माँ दोस्तों थी महामनगा तथा जीजी एनगा के संरक्षण में छोड़कर वापस हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर काबुल और कांधार चला गया। दोस्तों काबुल और कांधार में किसका शासन था? हमने आपको बताया था कि जब इसने अपने साम्राज्य का, बाबर के साम्राज्य का विभाजन किया, तब इसने काबुल और कांधार कामरान को दिया था। अभी हमने आपको बताया हिंदाल को अलवर और संभल की जागीरें दी थी, और ये काबुल और कांधार किसे दिया था? तो कामरान को। तो दोस्तों इसने अपने बच्चे बदरुद्दीन यानी अकबर को दाई माँ महामनगा तथा जीजी एनगा के संरक्षण में छोड़कर वापस हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को लेकर काबुल और कंधार चला गया, यानी कामरान के पास चला गया। और वहाँ से दोस्तों हुमायूं ईरान गया। वहाँ से यानी काबुल और कंधार से हुमायूं कहाँ गया? तो ईरान गया। और ये दोस्तों काबुल और कंधार कहाँ पड़ते हैं? तो अफगानिस्तान में। उसके बाद दोस्तों आगे ईरान में दोस्तों हुमायूं ने शिया मत को कबूल किया। ईरान में हुमायूं ने शिया मत को कबूल किया और सैन्य मदद दोस्तों, पहले उसने ईरान पहुंचकर हुमायूं ने शिया मत को कबूल किया और सैन्य मदद लेकर 1545 ईस्वी में अपने भाई हुमायूं ने अपने भाई कामरान की हत्या करवाकर काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों अपने भाई कामरान की हत्या करवाकर हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों काबुल में ही हुमायूं को सेनापति बैरम खान मिला। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैरम खान। ये दोस्तों अभी जब हम लोग आगे अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें भी दोस्तों बैरम खां का रोल है। तो दोस्तों बैरम खां इसको कहाँ मिला हुमायूं को? तो काबुल में। और काबुल पर दोस्तों किसका शासन था? तो कामरान। और कामरान कौन था दोस्तों हुमायूं का? तो भाई था। उसके बाद दोस्तों 1554 ईस्वी में दोस्तों हुमायूं ने पेशावर पर अधिकार किया। 1545 में इसने दोस्तों काबुल और कांधार पर कामरान की हत्या करवाकर अधिकार किया। उसके बाद 1554 में हुमायूं ने पेशावर पर अधिकार किया। 1555 में दोस्तों लाहौर पर अधिकार किया हुमायूं ने। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही हुमायूं पंजाब पहुंचा तो वहां सूरवंश के ही 2 सूबेदार तैनात थे। दोस्तों हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने यानी शेर खान ने दोस्तों हुमायूं को पराजित किया। उसके बाद 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित करने के बाद शेरशाह ने
आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। तो दोस्तों 1555 में जब हुमायूं पंजाब पहुंचा तो वहाँ सूरवंश के 2 सूबेदार तैनात थे पंजाब में, और जिनके दोस्तों नाम थे नसीब खान और तातार खान। नसीब खान और तातार खान ये दोस्तों सूबेदार थे सूरवंश के, यानी सूरीवंश या सूरवंश दोस्तों। उसके बाद इन्हीं दोनों के साथ दोस्तों, दोस्तों 1555 ईस्वी में, तो किन दोनों के साथ दोस्तों, नसीब खान और तातार खान के साथ में 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, और किन के मध्य हुआ, तो हुमायूं वर्सेस नसीब खान और तातार खान, इनके मध्य दोस्तों ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी में। दोस्तों हुमायूं ने इस युद्ध में दोनों को पराजित किया। हुमायूं ने दोस्तों इन दोनों को पराजित किया इस युद्ध में, और पहुंच गया पंजाब के सरहिंद नामक स्थान पर। दोस्तों हुमायूं ने इस युद्ध में दोनों नसीब खान और तातार खान को पराजित किया मच्छीवाड़ा के युद्ध में, और पहुंच गया पंजाब के सरहिंद नामक स्थान पर, और यहीं एक और युद्ध लड़ा गया दोस्तों, कहाँ पर, सरहिंद में। तो दोस्तों 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सरहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ और कब हुआ। तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ दोस्तों, ये हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य हुआ। सिकंदर सूरी ये दोस्तों सूरवंश का अंतिम शासक था, या सूरी वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, इसके मध्य हुआ। और हुमायूं ने दोस्तों इस युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित कर दूसरी बार भारत पर मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों 1540 में शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया, तब उसने सूरवंश की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके दूसरी बार भारत में मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हुमायूं ने अपने शासनकाल में दिल्ली में एक नगर बसाया था। कौन सा, अभी हमने आपको बताया और प्रीवियस क्लास में भी दोस्तों बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने अपने शासनकाल में दिल्ली में एक नगर बसाया था, और ये नगर दोस्तों कब बसाया था, हमने आपको अभी बताया 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर बसाया दोस्तों। उसके बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन, दोस्तों इसी जो दीन पनाह शहर बसाया, इसी दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और दोस्तों ये पुस्तकालय जो है, ये भी पूछ दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो शेर मंडल जो दोस्तों, या शेर मंडल जो पुस्तकालय है, इसी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं जो था दोस्तों वो हजरत निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था हुमायूं, और इसी कारण हुमायूं का मकबरा दिल्ली में औलिया की कब्र के पास में ही बना है। याद रखना दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में औलिया की कब्र के पास। और दोस्तों जिसे इसके मकबरे को बनवाया किसने था, हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया, तो इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया। दोस्तों इसकी पत्नी हाजी बेगम जो थी, इसके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हुमायूं की जीवनी। हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है दोस्तों, तो हुमायूंनामा। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूंनामा, और हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम। और ये दोस्तों गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी, अकबर की बुआ और बाबर की पुत्री। तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम, इसने हुमायूंनामा की रचना की। उसके बाद दोस्तों ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं, और दोस्तों इसी कारण हुमायूं जो था वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जो अफीम का आदी था, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं। दोस्तों हुमायूं जो था वो अफीम का आदी मुगल बादशाह था। उसके बाद आगे देखते हैं हुमायूं की मृत्यु पर दोस्तों, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो इतिहासकार लेनपुल ने कहा था, ये भी दोस्तों पूछा गया है कि इतिहासकार लेनपुल मतलब ये किसने कहा है, अभी आपको बता रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन आया है। हुमायूं की मृत्यु पर दोस्तों इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, और ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था।
या किस इतिहासकार ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा है? तो ऑप्शन में दोस्तों लेनपुल था, और आप लोग याद रखना किस इतिहासकार ने कहा, तो लेनपुल ने कहा। और क्या कहा? तो हमने आपको अभी बताया कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की, और आज ये दोस्तों हमारे उसके बाद बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं का दूसरा पार्ट था, और आज हमने हुमायूं को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, आपको हमने बताया था कि बिलाग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा की गद्दी पर सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। तो दोस्तों अब हम लोग सूर साम्राज्य पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद दोस्तों जब 1556 ईस्वी में हम पहुंचेंगे तब अकबर के बारे में जानकारी करेंगे, और तभी दोस्तों मुगल वंश पर फिर से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।